अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मोस्टली मुझे इस तरह की कोई वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलें ये वाली जो है इवनिंग रूटीन वाली वीडियो ये मैं एक शूट कर लेती हूँ। शाम का टाइम है, तकरीबन 4 साढ़े 4 का बाद का ये टाइम है। 5 बजे जो है ना वो मैं बस जल्दी जल्दी से ना खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती होती हूँ कि जल्दी जल्दी बस किचन का काम स्टार्ट कर दूँ। और इसी टाइम पे जो है वो बच्चों ने भी अपने काम करने होते हैं स्कूल के, साथ साथ इनकी पढ़ाई चल रही होती है, साथ साथ मैं किचन का काम कर रही होती हूँ। और साथ साथ जो इम्तिहान है उनको भी देखना होता है कि इम्तिहान साहब का मतलब ज़ाहिर बात है मैं सुबह से जो है वो 3 o'clock तक घर पे नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर बात है कि इम्तिहान जो हैं वो उस तरह से नहीं खाते जैसे पूरे दिन में उनको खाना चाहिए। तो फिर इस टाइम पे ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इब्तिहाज को भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिला दूँ। तो सबसे पहले ये है कि बच्चों को मैंने बैठा लिया पढ़ने के लिए, सफाइयाँ वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं और अभी जो है मैं खाना बनाने लगी हूँ। अच्छा, जब कभी मुझे लगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं जल्दी से मीट की कोई भी फार्म बना लेती हूँ, जैसे कभी चिकन बना लिया, कभी मटन बना लिया। और इसके अलावा तीसरी फार्म हमारे घर में नहीं बनती, तो जो मीट है ना वो कोई नहीं खाता, तो जस्ट चिकन या फिर मटन। तो आज जो है वो मैं थोड़ी लेट हो गई थी, सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम लगता, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी रहने देते हैं, मैं जल्दी से मटन बना लेती हूँ क्योंकि मटन जल्दी बन जाएगा। तो जब भी मैं मटन बनाती हूँ तो मैं स्टार्ट में ही उसमें ये जो मसाले हैं ना, खड़े मसाले, ये मैं पहले डाल देती हूँ। दालचीनी का पीस होता है इसमें, बड़ी इलायची होती हैं 1-2, और इसके अलावा 2 लौंग होते हैं, ताकि जो जब हम उसको बॉईल करें तो फिर उसके बाद स्मेल ना आए। और साथ ही प्याज भी डाल देती हूँ ताकि प्याज भी अच्छी तरह गल जाए। अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो मैं नहीं डालती, बिकॉज़ पेस्ट जो है ना वो बहुत मैं बारीक सी बनाती हूँ, तो इसलिए वो साथ नहीं डालती। यहाँ पे मैंने गोश्त को चढ़ा दिया और दूसरी साइड पे ना मैंने देखा था अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ना वो ख़त्म हुई है, तो चॉपर अभी फ़िलहाल ऊपर नहीं है, तो मैं जल्दी से, अगर कभी चॉपर ना हो तो जो ब्लेंडर होता है ना, आप उसमें भी अदरक लहसुन की पेस्ट बड़े आराम से बना सकते हैं। तो मेरे पास 2 जग हैं, एक मेरे पास शीशे वाला जग है ब्लेंडर का और एक जो है वो स्टील वाला है। जो शीशे वाला है उसमें मैं मिल्क शेक वगैरह, जूसेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें बना लेती हूँ। और जो मेरे पास स्टील का जग है ना उसमें फिर मैं अदरक लहसुन की पेस्ट वगैरह या टमाटर उनकी प्योरी बनानी हो या इस टाइप से कोई भी चीज़ करनी हो, तो यानी हल्की स्मेल वाली जो वेजिटेबल्स या इस टाइप से कुछ भी है तो वो मैं इस तरह से इस स्टील वाले जग में बना लेती हूँ। तो बस साथ साथ जल्दी जल्दी अब मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ। ओके जी, इस क्लिप के बाद जो है ना वो मैं वीडियो को कर दूंगी ज़रा फास्ट फॉरवर्ड, ताकि जल्दी जल्दी से, ज़ाहिर बात है पूरी जो इवनिंग रूटीन है ना वो बनाते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, यानी तकरीबन 1 से 2 घंटे मुझे किचन में लगते हैं। तो अब 1 से 2 घंटे की वीडियो तो मैं बनाने से रही, तो मैं अब जो क्लिप है ना उसको तेज़ कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये अभी अभी ऑयल इसमें शामिल किया है। कुछ लोग पानी भी डाल लेते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट बनाते हुए, कुछ लोग ऑयल डालते हैं, मैं ऑयल डालती होती हूँ और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, ताकि उसका वो जो कलर ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ना वो ना हो। और दूसरा ये कि मैं ज़्यादा डेज़ के लिए बना के भी नहीं रखती, जस्ट ओनली 1 वीक के लिए, 1 हफ़्ता या आई थिंक 1.5 1.5 हफ़्ते के लिए ना मैं ये अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रखती होती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्पैचुला है मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ आप बड़ी अच्छी तरह से, जिन लोगों को मेरी तरह से जो डिसलाइक करते हैं कि हाथ से कोई चीज़ ऐसे निकालनी पड़े या कुछ, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। वो छोटे छोटे से टॉयज़ लेने की बजाय ना इस तरह से ज़रा लंबी डंडी वाला जो होता है ना वो अच्छी क्वालिटी का आप स्पैचुला ले लें। ये अंदर से ज़रा जो अदरक लहसुन है ना उसको भी निकाल के बाहर ले आएगा। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई जूसेस हैं, कोई पेस्ट है, जो भी हमने ब्लेंड किया हो तो बड़े आराम से इससे ना सारा वो जग जो है वो साफ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद आप आराम से थोड़ा सा पानी डालें, उसको शेक करें और जग को जो है वो धो के रख लें। तो यहाँ पे जो है मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ऑयल डाल के थोड़ा सा नमक डाल के बना ली थी। कुछ लोग पानी के साथ भी बनाते हैं, बट अगर आप ऑयल के साथ और थोड़ी सी नमक डाल देंगे तो ये ग्रीन बिल्कुल नहीं होगा।
चलें जी, अब ज़रा मैं इसको करने लगी हूँ फास्ट फारवर्ड। अच्छा ये ना सोचिएगा कि ये सारा काम जो है वो बड़ी तसल्ली से मैं कर रही हूँ, तो इट्स ओके। यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे और बहुत कुछ हो रहा होता है। साथ साथ ये पढ़ाइयाँ चल रही होती हैं, साथ साथ लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। अभी जो है, अभी ये अकेली पढ़ रही है तो ये आराम से पढ़ लेगी, लेकिन अभी जब इसके भैया जी आएंगे तो फिर ये आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो इनको लड़ाई से हटाना भी कामों में से काम है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना वो लड़ाइयाँ नहीं करते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना फिर वो बहुत लड़ते हैं। तो अनुषा और जो आमश हैं वो तो दोनों पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत लड़ते हैं ये दोनों आपस में। अच्छा, अगर आप लोग सारे मेरे साथ अगर इस बात पे आप भी यही सोचते हो, मैं ये सोचती हूँ कि जो पढ़ी लिखी खातून है वो और एक अनपढ़ औरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं हर अनपढ़ औरत के बारे में बात नहीं कर रही, बच्चियों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और देखें, बच्चों की जो वालदा होती है ना उन पे बड़ा मैटर करता है कि वालदा किस किस्म की है। अगर बच्चों की वालदा जो हैं वो डिसिप्लिन से रहने वाली और वेल मैनर्ड हों तो बच्चियां जो हैं उनकी तरबियत बहुत अच्छी हो जाती है। अब जैसे हमारी मदर हैं तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने ज़माने में यानी इंडिया पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे अम्मी कहती हैं कि वो पढ़ती थी। आई थिंक के कहती हैं कि वो 2-3 साल की थी या 5 साल की थी। तो वो तकरीबन उस ज़माने से जो मेरी मदर है ना वो 5 क्लास तक पढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसी टाइम में हमारा दूध भी आ जाता है और दूध वाला जो है वो बर्तन वो खाली करके भेजना होता है। ये देखिए, जब मुझे कुछ करने को मिल नहीं रहा हो तब पहले जब लोग रिश्ता करते थे ना तो वो कहते थे कि बच्ची को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मदर को आप देख लें तो आराम से रिश्ता कर लें। यानी माँ अगर सलीका शुआर है, माँ अगर अच्छी है तो बच्ची भी उसकी अच्छी होगी। तो यकीन जाने यही असूल आज भी चलता है। माएँ अगर अच्छी हैं, सलीका शुआर हैं तो बच्चियाँ भी आगे अच्छी और सलीका शुआर होंगी। ये चीज़ जो है ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे को होशियारी चालाकी सिखा देना, बच्चे को सच बोलना सिखाएं आप, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको दीनदार बनाएं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि उसने किसको क्या बनाना है। अपने बच्चों के लिए आप दुआएं ज़रूर मांगें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी जो अम्मी हैं उन्होंने बहुत, यकीन जाने कि हमारी अम्मी सारे काम खुद से करती थी, हमें कोई काम नहीं कहती थी, कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से तो हम लोगों को नहायत कोई नखट्टू किस्म की बेटियां तो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, लेकिन नहीं, यकीन जाने कि जो आपकी मदर्स में होता है ना, आपके जीन्स में सलीका होता है, वो आपको मिलता ही मिलता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो मेरी मदर हैं वो बड़ा अच्छा खाना वगैरह बनाती थी। मेरी मदर जो हैं और जो मेरी नानी माँ हैं उनके बारे में लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो उसी तरह से अल्लाह पाक ने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो सलीका कह ले और टेस्ट जो है ना वो हमारे हाथों में भी, बेटियों के हाथों में भी रखा है। लेकिन ये है कि हमारी मदर ने कभी हम पे कोई सख्ती नहीं की। तो इसका ये भी मतलब नहीं था कि हम लोग बेहिस हो जाते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक हमारी माँ को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। और जो उन्होंने हमें करवाया, पढ़ाया, लिखाया, जितनी मेहनतें की, हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं अपनी वालदा के। इसी तरह से मुझे ये लगता है कि एक जो पढ़ी लिखी औरत है ना उसकी ज़िंदगी में जितनी मेहनत होती है, अनपढ़ औरत जो है ना उसकी लाइफ में इतनी मेहनत नहीं होती। मैं मेहनत वो वाली की बात नहीं कर रही कि आपको सोसाइटी में जो है वो फाइनेंशियली जो आपको कोशिश करना पड़ती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। एक घरेलू और सलीका शुआर जो औरत है ना वो एक अनपढ़ औरत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मोस्टली मैंने देखा है कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बस अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं लिखाएं, साथ उनको घरदारी भी सिखाएं, सलीका शुआरी भी दें। और बात वही आ जाती है, अगर मदर्स सलीका शुआर होंगी तो बच्चियाँ ऑटोमेटिकली सलीका शुआर होंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अब मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, सारे खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है।
तो मैंने जल्दी से बस इधर से ही सिर्फ शूज़ पहने हैं, कपड़े नहीं चेंज किए और इन्हीं कपड़ों में अब मैं वॉक के लिए चली जाऊंगी। थोड़ी देर वॉक करके आऊँगी बिकॉज़ डॉक्टर ने मुझे वॉक बहुत कहा है कि आपने वॉक हर सूरत में करनी है। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं वॉक के लिए चली जाती हूँ, फिर आके मैं अपने बच्चों को जो है ना वो सोने के लिए भेज देती हूँ बिस्तरों पे। और बस जी इस तरह से रात की जो हमारी रूटीन है वो ख़त्म हो जाती है। मैं बाद में किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, जो बच्चों ने खाना शाना खाया होता है दोबारा से सुबह के लिए किचन को सेट कर देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।